बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, जो कि नहायत रहमान और रहीम है, जो तमाम ज़मीनों और आसमानों का मालिक है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस अल्लाह ताला का कि जिसने हम लोगों को यहाँ पर जमा किया, इकट्ठा किया। मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी की जानिब से जो ये पुरस्कार, जो ये अवार्ड समाजी कार्यकर्ता और उन मुअज़्ज़िज़ीन शहर जो टीचर्स हज़रात अपने बच्चों को तालीम व ताल्लुम से रोशनास कराते हैं, उनको आरास्ता करते हैं, उनके लिए जो है हौसले का काम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी के ज़िम्मेदारान ने किया है। मैं मालेगांव शहर के हेड मास्टर LVH उर्दू हाई स्कूल के राशिद सर की जानिब से, आबिद पठान सर की जानिब से, अतीक कुरैशी सर की जानिब से, और हमारे 40 गाँव शहर से सलीम खान सर और ZP के मुद्दस्सिर सर साहब, शबाना मैडम, इरफान सर जो कि आज के अवार्ड याफ्ता हैं हमारे मालेगांव शहर से, गजाला मैडम, एजाज सर और आसिया मैडम धुलिया से जो तशरीफ़ लाए हैं, और दूसरे जो डायरेक्टर जो है हमारे मोहम्मद आरिफ नूरी सर साहब, ये तमाम लोगों की जानिब से, और जो मालेगांव शहर से यहाँ पर और धुलिया से 40 गांव से जो मुअज़्ज़िज़ीन शहर आए हैं, जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ माज़रत से साथ, उनके लिए भी मैं हम लोगों की तरफ से इन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। और इन लोगों के लिए कहता हूँ कि कदम कदम पर उजाले उतर के आएंगे, कि कदम कदम पर उजाले उतर के आएंगे, तुम्हारे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, आपकी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, ये उन बच्चों के लिए कि जो हमारे टीचर्स हजरात, हमारे इरफान सर साहब, शबाना मैडम साहिबा और सलीम खान सर, जो हमारे उन मालेगांव शहर के बच्चों और बच्चियों को तालीम और ताल्लुम, अपनी तालीमी खिदमात के अलावा उनकी वो रहनुमाई करते हैं कि जो हमारा मालेगांव शहर उनका नाम लेता है। उसी बुनियाद पर राशिद सर ने उनका नाम सेलेक्ट किया कि हमें तालीम देते थे, हमारी फ़िक्र करते थे, हमें तालीम देते थे, हमारी फ़िक्र करते थे, हमें सर से पाँव तक मिसाले इत्र करते थे। इन्हीं के दम से हमें बोलने का हौसला आया कि हम तो 4 लोगों में इन्हीं का जिक्र करते हैं, कि इन्हीं को हमको तराश कर ये लोग जो है हम लोग को हीरा बना दिया, वरना मेरा शुमार इन्हीं पत्थरों में था। मैं दोबारा मालेगांव शहर की नुमाइंदगी करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वो जो यहाँ पर प्रोग्राम को तरतीब दिया है, उस तंजीम के अदारे जो हम लोग बहुत दूर दराज के सफ़र की सोबतें यहाँ पर बर्दाश्त करके एक अवार्ड के लिए आए हैं हम लोग। TM हाई स्कूल के हेडमास्टर परवेज सर साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ और उनका स्टाफ भी यहाँ मौजूद है। मैं ये जो करजोत के जो ज़िम्मेदारान हैं, TM हाई स्कूल के हेडमास्टर, उनका स्टाफ की जानिब से भी उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे अभी अगराज़ व मकासिद के ज़रिए ऐसा पता चला कि 13 साल से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं इन लोगों को चाहता हूँ कि ये हर साल की तरह आइंदा भी ये प्रोग्राम तरतीब के साथ, बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से, डिसिप्लिन के साथ आप अंजाम दें। आपने मुझको मालेगांव शहर की नुमाइंदगी के लिए 2 जुमला कहने के लिए कहा, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मोहतरम नाज़रीन, हिफाजत मीडिया मालेगांव में आप सभी का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है, सुस्वागतम है। मालेगांव शहर का ये जो तालीमी काफ़िला है, जो कि राशिद सर की और परवेज सर और पठान सर की क़यादत में यहाँ के रावेर खानदेश जो ज़िला है, वहाँ पर एक अवार्ड फंक्शन में आया है। मैं TM हाई स्कूल के प्रिंसिपल परवेज सर से गुजारिश करता हूँ कि जो मालेगांव शहर से जो तालीमी काफ़िला यहाँ पर आया है, ये किस बुनियाद पर या किस नहज पर यहाँ पर आया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, न सबसे पहले तमाम ही जितने भी यहाँ पर मौजूद मालेगांव शहर से आए हैं, इनाम याफ्ता, अवार्ड याफ्ता को पहले मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ना ही सिर्फ़ अपने घर वालों का, अपनी स्कूलों का, बल्कि शहर अज़ीज़ मालेगांव शहर का नाम रोशन किया। एक तवील अरसे से वो अपनी दर्स तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनके एवज़ में उनके अपनी इंतज़ामिया ने, उनके मैनेजमेंट में उनकी सराहना की और साथ ही साथ उनके नाम को यहाँ पर दर्ज कराया। मैं साथ ही साथ
इस इलाके के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एकेडमी के रूए रवां शकील भाई को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो तकरीबन 12 से 13 सालों से इन ऐसे ही असातिज़ा को मुंतखब करते हैं और उनकी सराहना करते हैं ताकि हमारे बच्चों में और बेहतर से बेहतर अपनी खिदमत को पेश कर सके। और आखिर में मैं एक बार फिर तमाम ही अवार्ड याफ्ता को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। शहर से आरिफ मंसूरी सर, ज़िया अंजुम सर, शबाना मैडम, इरफान सर, गज़ाला मैडम और सलीम खान सर को मैं बहुत ज़्यादा तमाम लोगों की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मालेगांव शहर से ये जो तालीम का काफ़िला जो है, परवेज़ सर है, राशिद सर है, पठान सर के ज़ेर सरपरस्ती उनकी क़यादत में यहाँ पर आया है। आप खानदेश के बोलना चाहिए कि सालार भी हैं, कायद भी हैं। तो आप ये एवार्ड जो यहाँ पर मालेगांव शहर के जो तालीम याफ्तगान को दिया गया है, उसके ताल्लुक़ से आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप तमाम को मुबारकबाद कि अपने फील्ड में जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, इंसान होने के नाते जो एक इंसानी कोताहियाँ होती है वो बालाए ताक रखते हुए आपने जिस मौलिम को पेशे का अपनाया है, ये नबियों वाला पेशा है। सबसे पहले तो इस अवार्ड से पहले हुजूर ने आपको ये अवार्ड दे दिया ये फरमा कर कि मुझे दुनिया में मौलिम बनाकर भेजा गया है। ये तो एक यादगार है, एक ज़िक्र है, उसका एक टोकन है कि आप जिस तरीके से अपनी पूरी ईमानदारी से अपने बच्चों को तालीम देने का काम कर रहे हैं, आपको एक ज़िम्मेदारी है और आपके उस ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। ये कोई पैसे देकर या कोई पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं है। हमारे शकील भाई करजोत, ये हमारे बुरहानपुर और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की हद के अंदर ये जो छोटा सा गांव है, यहाँ से एक बड़ा मैसेज गुज़िश्ता 13 सालों से दे रहे हैं। ये शायद 13वां प्रोग्राम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे लोग इनके प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मौजूदा दौर में जहाँ पर हमारे भी कुछ सियासी रहबरान अपनी लीडरशिप, अपनी कौम, सिर्फ अपना ही अपना जो करते हैं, आज मुल्क के अंदर अपना ही अपना करने में ये अक्सरियत का नारा उनके लिए कामयाब हो सकता है। हमको अगयार के सेकुलर दोस्तों के साथ, सेकुलर सियासी जमातों के साथ अपने मसाइल हल करने के लिए मुत्तहद होकर काम करना है। और उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से आपको अवार्ड दिए, इसी तरह से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को, बहनों को भी न सिर्फ तालीम में काम करने पर, बल्कि वो अपने अपने इलाक़ों के अंदर जो समाजी काम कर रहे हैं, जो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, अमन और शांति के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने यहाँ पर नवाजा। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में ये अवार्ड भी बहुत अहमियत के हाइल, क्योंकि जब उनको लोगों के सामने ये एक्सपोज किया गया कि इनके ये कारहाय नुमाया की वजह से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो ज़माने का दस्तूर है साहब, देखा देखी पुन, देखा देखी पाप। आपको अवार्ड मिले, आपका इज़्ज़त अफजाई हुई, लेकिन न जाने कितने लोग होंगे जो ये अल्लाह से दुआ कर रहे होंगे, अल्लाह मुझे भी इस काबिल बनाते कि कल मुझे भी वहाँ अवार्ड मिले। क्या बात है। और ये पैगाम इन्होंने दिया है, गैर मुस्लिम भाइयों को पैगाम दिया है कि जो आज मुनाफरत की दीवारें खड़ी की जा रही है, ऐसे गैर मुस्लिम भाई जो मोहब्बत की बात करते हैं, तो उसके अंदर प्रमोशन मिलेगा कि यार ये काम करने से हमको अवार्ड मिलते हैं, तो उनमें भी वो जज्बा पैदा होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से एक छोटे से गांव में इन्होंने लाइब्रेरी क़ायम की। यहाँ पे तालीम का काम, कोई स्कूल नहीं चलाते वो, लेकिन इल्म का काम कर रहे हैं, अल्लाह की सिफत को आम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद की तस्वीर को देखकर यकीनन ये बात पैदा होती है मन में कि ये कौन शख्स है, कौन दाढ़ी वाला है। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने जब पूछा तो हमने कहा कि हमको पाकिस्तान हिंदुस्तान के पार्टीशन के वक्त यही वो दाढ़ी टोपी वाला है जिसने हमारे पुरखों से कहा कि वहाँ मत जाओ, ये ज़मीन हमारी है। हमने यहाँ के गैर मुस्लिमों पर, यहाँ की ज़मीन पर, यहाँ की मिट्टी को अपने सीने से लगाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सो कॉल इस्लाम के नाम पर जिन ममालिक के अंदर लोग काम कर रहे हैं, बेशक मुसीबतें
اور تکالیف ہیں، لیکن ہم ان سے بہتر زندگی یہاں گزار رہے ہیں۔ ہمیں جو ہماری عبادتوں کا، ہمارے تمام چیزوں کا جو حق حاصل ہے، بابا صاحب امبیڈکر کے جو کچھ بھی سویدھان میں قلم ہے اس کے تحت حاصل ہے۔ میں یہی گزارش کروں گا آپ تمام سے کہ آپ صرف اپنے کلاس روم کے ٹیچر بن کے نہ کام کریں، معلم بن کے نہ کام کریں، بلکہ سماج کی دیگر ذمہ داریوں کے اندر بھی آپ کا جو مقام ہے اس کا فائدہ اٹھا کر لوگوں تک آج اس ملک میں امن اور شانتی کیسے قائم ہو، بھائی چارہ کیسے قائم ہو۔ ہم اپنے بچوں کو اگر غریبوں کو کچھ دیتے ہیں تو وہی ہمارے غیر مسلم جھوپڑ پٹی کے بچوں کو بھی کچھ دینے کی کوشش کریں، ایک اچھا ماحول انشاءاللہ تبارک تیار ہوگا۔ آپ تمام کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک۔